नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं ये गणित का अध्याय 8 दशमलव। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने नहीं समझे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके देख सकते हैं। या मान लीजिए कभी आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहे हो, कोई वीडियो नहीं पता है, नहीं देख रहे हैं, तो हम एड ग्रेड की सभी वीडियो कैसे देखें। तो इसके लिए प्लेलिस्ट पर जाना है। तो प्लेलिस्ट पर जाने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस होती है, बस आप उसको कर लीजिए और सीधे प्लेलिस्ट खुल जाएगी, तो आपको सभी विषयों की वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, इसे इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर YouTube दिखेगा, है ना। आप अपने YouTube पर जाइए, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो किस पर चले जाएंगे, हम सीधे यहाँ पे YouTube पर चले जाएंगे, है ना। तो YouTube पर जाने पर देखिए, तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो YouTube इस प्रकार से आपको यह पूरी स्क्रीन पर दिखने लगता है। यहाँ पर ये देखिए, ये है अपना YouTube, है ना। तो ये YouTube है। तो इस YouTube पर यहाँ देखें आगे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये सर्च का चिन्ह है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए, हम इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर ये यहाँ दिखने लगता है। यहाँ लिखा हुआ सर्च यूट्यूब और यहाँ माइक बना रहता है और ये आपकी कीबोर्ड रहती है ना। तो इस कीबोर्ड से इस पर आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो यहाँ इससे हम टाइप करते हैं तो यहाँ लिख जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे माइक बना रहता है, ये देखिए, ये जो माइक है इसको यदि हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एट ग्रेड गणित वाले सर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप भी हो जाता है। या आप यहाँ से टाइप कर लेंगे ATGRE ग्रेड एट ग्रेड गणित वाले सर, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको टाइप कर लेते हैं, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने ये टाइप किया। देखिए, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। क्या, ग्रेड एट ग्रेड गणित वाले सर कर दिया ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखें, जो हमारी यहाँ पे कीबोर्ड दी है, तो इस कीबोर्ड पर देखिए यहाँ नीचे ये जो निशान बना रहता है, ये यहाँ पे सर्च का निशान है, नीला नीला दिख रहा होगा। या किसी किसी में ऐसा तीर का निशान भी बना रहता है और ये भी नीला रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट खुल जाती है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने, सबसे पहले इस प्रकार से वीडियो दिखेंगी, एक दो वीडियो दिखेंगी। और इन वीडियो में देख लेना कि ये गणित वाले सर की जो भी वीडियो आपको दिखे इस प्रकार से, तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर दें। तो हमें वीडियो पे क्लिक करना है। हमने ये वीडियो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखिए, तो ये वीडियो खुलने लगती है और ये यहाँ पे चालू हो जाती है वीडियो। तो यहाँ दो निशान आते हैं और सफ़ेद से रहते हैं, तो इसको आप पॉज कर दें, बंद कर दें, है ना। तो जैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो बंद हो जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से लिखा है गणित वाले सर, ये इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। तो देखिए, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा प्लेलिस्ट खुल जाती है। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है वीडियो और ये लिखा है प्लेलिस्ट, लिखा है ना ये प्लेलिस्ट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। तो देखिए, ये हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए ये प्लेलिस्ट खुल जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये वीडियो डली हुई है, गणित है कक्षा 6 की गणित की 3 वीडियो डली हैं। यदि हमें देखना है तो इनको देख सकते हैं। 7वीं गणित देखना तो यहाँ भी देख सकते हैं। और आगे ऊपर खिसकाते चलेंगे तो यहाँ देखिए कक्षा तीसरी की भी गणित डली है और 9वीं की सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से हम ऊपर खिसकाते जाते हैं तो विज्ञान है कक्षा 8वीं की। और ऊपर जाएंगे तो देखिए, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, जिस भी कक्षा की चाहिए हो। अब देखिए, यहाँ पे ये चौथी की भी, तीसरी की भी, 5वीं की भी सभी प्ले लिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे तो इनको आपको देख लेना है। तो देखो, यहाँ पर ये हिंदी की ये 16 वीडियो हैं, हिंदी की सभी वीडियो इस पे हैं, संस्कृत की सभी वीडियो इसी प्ले लिस्ट पर हैं। और ये देखो, संस्कृत 8वीं की सभी वीडियो इसी पर हैं। तो देखिए, आगे और खिसकाते चलिए। तो यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे 8वीं की हिंदी है, विज्ञान है ना, 6वीं की या 7वीं की विज्ञान है। और खिसकाइए ऊपर, तो यहाँ देखते हैं हम 8वीं की विज्ञान है, 7वीं की गणित है, 6वीं की, ऐसी हमारी सभी वीडियो हैं इसमें। तो
ये है प्लेलिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो हैं और यहाँ पर देखें तो ये 6वीं की सभी विषयों की 6 विषयों की वीडियो इस पे मिलेगी और ये 8वीं की है तो 6 वीडियो ही इस पे आपको 8वीं की पूरी मिल जाएगी इकट्ठी। और अलग अलग से देखना है तो ये अलग अलग से भी सभी विषयों की डली हुई हैं और आपको इकट्ठा देखना है तो इन सभी पे डली हुई हैं। यहाँ पे देखिए 7वीं की भी ये सभी विषयों की इस पर पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी जो हमने बताई है प्रोसेस करने की वीडियो किस प्रकार से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। तो यहाँ से जितनी प्रोसेस बताई है वो सब आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अध्याय 8 दशमलव। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 8 रुपये 75 पैसों को दशमलव रूप में लिखिए। 8 रुपया 75 पैसे क्या बनाना है, दशमलव। तो यहाँ देखें 8 रुपया और 75 पैसे दिए गए हैं तो हम किस प्रकार से तोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसे होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं या 100 पैसे में 1 रुपया बनता है, ठीक है ना। तो 1 पैसे में कितना रुपया बनेगा, 1/100 रुपये। यानी हम एक में क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो रुपयों में बदल जाएगा और उसे हम दशमलव के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है ना, कि 0.01 रुपया, ठीक है। यहाँ जो 2 शून्य हैं तो दशमलव का 1 रहता है और बाकी 2 शून्य जो रहते हैं वो 2 अंकों के बाद लगाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए दशमलव के बाद इस प्रकार से लिखेंगे कि 0.01, ठीक। और 8 रुपया 75 पैसे, तो 8 रुपया तो पूरे 8 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 75 पैसे आया 0.01। तो यहाँ देखिए 8 धन 75/100 हो जाएगा। एक में हुआ कितना, 1/100, तो 75 में हो जाएगा 75/100 और 8 उसमें जुड़ेंगे तो 75/100 का मतलब हो जाएगा 0.75 और 8 उसमें और जोड़ देंगे तो 8 दशमलव क्या हो जाएगा, 75। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे उसको, क्योंकि 8 में क्या जोड़ना है हमें, 8 के बाद यहाँ तो शून्य शून्य कोई पैसे नहीं दशमलव के बाद, तो ये जो 75 पैसे हैं इसको लिखा जाता है 0.75 और इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 8.75। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि ये दी गई रेखा पर स्थित बिंदु ABCD, इनके लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो अब देखो ये जो रेखा दी गई यहाँ से दी गई है, 0 से लेकर के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो अब देखो एक मतलब जो भाग होता है उसके कितने भाग किए गए हैं, यहाँ पे देखो 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 भाग हैं, यहाँ से 10 हैं, यहाँ से 10 हैं, ठीक है ना। तो अब ए बराबर हम कितना लिखेंगे कि ये कितना है, तो ये 0 और 1 के बीच में है, यानी 1 से कम है। तो 1 से कम है तो कितना कम है, 1 2 3 है ना, 3 कम है तो कितना हुआ, 7। तो ये जो संख्या होती है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रहती है, तो ये कितने मिलीमीटर हो जाते हैं, 0.7 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि 1 के 10 भाग किए गए हैं तो हम लिखते हैं कि 1/10 लिखेंगे। तो यहाँ भाग कितने आ गए, 7 आ गए हैं, तो हम लिखेंगे 7/10। क्या लिखेंगे, 7/10, जिसे हम लिख सकते हैं 0.7। 0 कितना लिखेंगे, 7। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे सीधे 0 से यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 के बाद 11 12 13, तो 13/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 13/10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.3, तो 1.3 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आगे जो सी दिया गया है तो 2 पूरा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, 22/10 लिखेंगे। 22/10 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.2, ठीक। इसी प्रकार से डी वाला देखें तो डी कहाँ पे है भाई, यहाँ 2 के बाद आएगा 3 4 5 6, कितना है, ये हो जाएगा 26, 20 और 6 26, 26/10 आएगा जो कि हो जाएगा 2.6। तो इसको लिख देना 2.6, ठीक। इस प्रकार से इन बिंदुओं को दशमलव में दर्शाना था, ठीक। आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि 200 धन 30 धन 6 और यहाँ धन में लिखा 3/10 और धन में लिखा 6/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो अभी हमने देखा था कि 3/10 है तो क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो बाकी देखो 3/10 को क्या लिखते हैं, 0.3 और 6/100 को क्या लिखेंगे, 0.06। अभी हमने 0.1 का लिखा था तो वैसे ही इसका भी लिखेंगे। तो ये 200 और ये 30 हैं तो 230, इसमें 6 और जोड़िए तो 236 हो जाएंगे। तो यहाँ सीधे 236 ला सकते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये 200 इसमें 30
और 6 ऐसे जोड़ेंगे तो 6 के 6, 3 के 3, 2 के 2, 236 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका पूरा 236। और यहाँ दशमलव में ये अलग लिखे हैं, इनको अलग जोड़ेंगे क्योंकि ये लिखा 0.3 और ये देखो दशमलव के नीचे यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ऐसा यहाँ 6 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3, 6 और यहाँ आएगा दशमलव, तो ये लिख दिया 0.3 यहाँ पे 3, 6, तो ये आ जाएगा 236.36। इस प्रकार से इस संख्या को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें। प्रश्न चौथा देखिए, ये लिखा कि 0.35 और 0.13 में कौन सी बड़ी है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ देखें, हम इसको पहले भिन्न में बदल दें, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 35/100 आ जाएगा, दशमलव का 1 बाकी संख्या के 2 शून्य। इसी प्रकार से 13 क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में 100-100 हैं, जब इनके हर समान होते हैं तो बड़ी संख्या बड़ी कहलाती, छोटी संख्या छोटी। तो यहाँ देखें, लिख देना कि 0.35 का दशांश जो है कितना है। यहाँ पे हम लिखें कि इनका जो दशांश है इसका दशांश 3 है और इसका दशांश 1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये 35 का जो दशांश है ये दशांश कहलाता है और ये कहलाता है इसका आगे का शतांश बोलते हैं, है ना। तो ये शतांश, ये दशांश, इस प्रकार से चलते हैं इसमें। तो इसका दशांश कितना है, 3 है और इसका 1 है। तो यहाँ देखें 0.13 का क्या है, 1, ठीक है ना। तो बड़ा क्या होगा, 3 होगा बड़ा। तो इसलिए ये जो संख्या बड़ी है वो बड़ी संख्या कहलाएगी और बाद वाली संख्या छोटी कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5, इसमें दिया है ये 2 आ और बा 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को अलग अलग हल करना है। तो इसमें लिखा है कि 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर, ये मीटर है ये सेंटीमीटर, इनको दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलो। दोनों को किस में बदलना है, मीटर में। तो ये दो तो मीटर बने हुए हैं और ये सेंटीमीटर की क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, ठीक है ना। जब हमारे पास 1 मीटर हो तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाते हैं। अब हमें 45 सेंटीमीटर के मीटर बनाना है, तो क्या करेंगे हम, जब भी हमें छोटी राशि से बड़ी राशि बनाना होती है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और बड़ी राशि से छोटी बदलना है तो हम गुणा कर देते हैं संख्या में, ठीक है। तो हमें 45 सेंटीमीटर के मीटर बनाना है, छोटी से बड़ी राशि, तो क्या करेंगे 45 में 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को इस प्रकार से बदलेंगे कि 2 मीटर तो 2 मीटर ही है, इसमें 45 के जो मीटर बन के आएंगे वो जोड़ना, तो यहाँ धन लगा दिया और 45 में काहे का भाग देना, 100 का, यानी 45 गुणित 1/100 मीटर ऐसा लिख दीजिए। तो 45 में 100 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0.45। अब ये मीटर बन गए, तो 2 मीटर और 0.45 मीटर जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2.45 मीटर, ये मीटर में बदल गया, ठीक। अब इसी प्रकार से ये बा वाला प्रश्न देखो, दिया है कि 50 रुपये 75 पैसे को रुपयों में बदलिए, ठीक है ना। तो ये रुपये तो 50 रुपये बने हैं, 75 पैसे को बस रुपयों में बदलना है। तो यही उसमें होता है कि 1 रुपये बराबर कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ देखो 50 में ये इसके रुपये बना के जोड़ेंगे तो 50 रुपया धन 75 पैसे के रुपया बनाने के लिए 100 का भाग लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे रुपये। अब ये 1 2 शून्य है तो 2 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा 0.75। अब इसमें 50 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 50.75 रुपये, ठीक है। ये रुपये में बदल जाते दशमलव में लिख देने पर, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखो प्रश्न 6 दिया गया है कि 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब देखो ग्राम से किलोग्राम बदलना तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी राशि से बड़ी बनाना है। तो हम जानते हैं, यहाँ देखो और बात 2 प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे 1000 से भाग लगा देंगे। तो 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते, 5210 ग्राम, 1000 का भाग लगा देंगे बटे 1000 लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये शून्य क्या होंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो चाहे तो इस शून्य को काट सकते हैं, नहीं काटना है तो सीधे 1 2 3 और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव रख दीजिए, 5.210 ये आ जाएगा किलोग्राम, इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें बदल दीजिए, 6 किलो को 580 ग्राम ये बने हुए हैं, है ना।
तो इसके बस हमें क्या करना है, किलो बनाना है। तो 6 किलो है, 6 में जोड़ेंगे 6 किलोग्राम धन 580 के क्या बनाना है हमें, किलोग्राम। तो 1000 का भाग लगाया, 1 किलोग्राम बन गए। अब 1 2 3 तीन अंकों बाद दशमलव रखेंगे तो आ जाएगा 0.580, और इसमें 6 को जोड़ेंगे तो 6.580 किलोग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हमें लिखना है। ठीक है, इनको जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ 6 में 6 के नीचे ऐसा लिखते हैं कि 6 के बाद दशमलव नहीं है तो ऐसे 3 शून्य रख लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे है 0.580। अब इनको जोड़ते हैं तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये 6 का 6 ऐसा ये जुड़ जाते हैं तो 6.580 ये किलोग्राम बदल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ देखो प्रश्न 7 दिया है कि जोड़िए, मात्र जोड़ना बस है, संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ दशमलव में संख्या दी गई है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो एक दशमलव देखिए यहाँ लिखा 127.89 यहाँ लिख दिया। फिर ये लिखा 10.425, तो 10.425 को ऐसा लिखेंगे, इस 27 के नीचे आएंगे 10, दशमलव के नीचे दशमलव, संख्या के नीचे संख्या। अब ये संख्या आगे बढ़ रही है तो इसके आगे चाहें यदि तो हम शून्य रख सकते हैं, क्योंकि 3 अंकों बाद संख्या दी गई हैं। तो इसी प्रकार से ये दी गई है 0.75, तो यहाँ देखो 0.75 को इन्हीं के नीचे लिखेंगे, लेकिन आगे शून्य नहीं है तो हम शून्य ऐसा चाहें तो बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद कितने ही भी शून्य बढ़ाओ उनका जो कोई अस्तित्व नहीं होता है, बढ़ा सकते हैं, हमें ज़रूरत है तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे। 9 और 2 11, 11 और 5 16, हासिल आएगी 1। 8 में हासिल 1 जोड़िए, 9 और 4 13 और 7 20, 2 हासिल आएंगी, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 1 का 1, तो आ जाएगा 139.065। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि 6.78 में से 2.25 को घटाइए। तो अब यहाँ घटाना है तो सीधे ही घटा देंगे इनको, 6.78 ऊपर लिखेंगे और 2.25 यहाँ नीचे लिख देंगे। 8 में से 5 जाएंगी, ठीक है ना, 3 बचेंगी, और यहाँ 7 में से 2 जाएंगी 5, 6 में वो 2 जाएंगी 4, तो उत्तर बराबर लिख देंगे 4.53। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, नौमा की रसीदा ने 37.65 रुपये में गणित खरीदी। कितने में, ये गणित खरीदी। और 31.75 रुपये में हिंदी खरीदी, और 40.70 रुपये में क्या, अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। 3 पुस्तकें खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन बताइए या कुल रुपये बताइए कितना हुआ। तो यहाँ सीधे क्या लिखेंगे, तीनों को नीचे लिख के जोड़ देंगे। तो गणित की किताब का खर्च लिख लिया, फिर हिंदी की किताब का खर्च यहाँ लिख लिया, यहाँ अंग्रेजी की किताब का खर्च, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया। 5 5 10 ऐसे इनको जोड़ दिया, 7 21 हो जाएंगे। यहाँ से 7 2 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आएगी 1 10 और 1 11। इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे तो 110 रुपया 10 पैसे क्या आ जाएगा, खर्च, यानी 110.10 रुपये। ठीक है, ये कुल खर्च होगा। तो इनको क्या करना, सीधे जोड़ना बस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है। कितनी, टोटल 16 किलो है ना, और जिसमें से 3 किलोग्राम आलू हैं, 1 किलोग्राम और 75 ग्राम टमाटर हैं, और 525 ग्राम शिमला मिर्च है, और बाकी जो है वो सब्जी है। तो 4 प्रकार की सब्जी हैं उसमें। तो अब यहाँ जो शेष सब्जी लिखा है कि शेष सब्जी का वजन ज्ञात कीजिए। इसमें जो है प्याज का वजन नहीं दिया है, लेकिन प्याज को मिला करके 16 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे हम, ये जो आलू हैं आलू को जोड़ लेंगे, टमाटर को जोड़ लेंगे, और शिमला, इनको तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिए आलू का वजन, ठीक है, फिर लिख लीजिए टमाटर का वजन, फिर लिख लीजिए शिमला का वजन, और तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5.100 किलोग्राम। ठीक है ना, ये 100 किलोग्राम, 5 किलो और 100 मतलब ग्राम, इतना आ जाएगा किसका, इन तीनों का वजन। ठीक है, तो ये जो वजन आ गया है, इसको कुल वजन कितना था, 16 किलोग्राम। तो ये तो तीनों सब्जियों का आया, आलू टमाटर और शिमला का। अब प्याज का कितना है, इनके बाद जो बचेगी वो प्याज कहलाएगी, है ना। तो यहाँ देखिए ये जो 5.100 किलोग्राम है, इसको 16 में से घटा दीजिए। तो यहाँ सब्जी का कुल वजन लिखिए कि सब्जी का कुल वजन 16 किलोग्राम, इस प्रकार से लिखना है दशमलव लगा करके। और आलू टमाटर और शिमला तीनों का वजन कितना है, 5.100 किलोग्राम। ठीक है ना, माने 5.100 किलोग्राम ऐसा पढ़ेंगे।
अब इसको जो है 16 में से घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, यहाँ 10 से 0 के मानेंगे 10, 10 में से 1 जाएगी 9, यहाँ हासिल वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 6, 6 में वो 6 जाएंगी 0, 1 का 1, यानी 10.900 किलोग्राम ये किसका वजन आ जाएगा, प्याज का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्याज का वजन निकाल लेना, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।